किया जा रहा है। 90 से 100 आतंकवादियों को घुसकर ढेर किया गया। तमाम आतंकवादी ठिकानों को नष्ट नाबूद किया गया। 9 ठिकानों पर ड्रोन से यह हमला किया गया। बिल्कुल, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, लगातार दावा किया जा रहा है कि 90 से 100 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। देखिए, भारत की सेनाओं ने एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। पूरे राष्ट्र के लिए आज बेहद गर्व का विषय है और गर्व का दिन है कि आज हमने आतंकवाद की जड़ों पर पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के सीधा सीधा प्रहार किया है। और जैसा कि आज के नए भारत का आतंकवाद के प्रति अप्रोच है, जो कि जीरो टॉलरेंस का है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डे 1 से 22 अप्रैल के बाद उन्होंने जो भी बयान दिए उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और धरती के किसी भी कोने तक ये भारत जा करके इनको जस्टिस तक पहुंचाएगा। और जाहिर है कि भारत ने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो अटल राजनीतिक संकल्प शक्ति और हमारी सेनाओं के पराक्रम और पूरी डिप्लोमेटिक मशीनरी के बड़ी सूझबूझ तरीके से बनाई गई रणनीतियों का ही परिणाम है कि आज हमारे राष्ट्र को ये इतने बड़े गर्व का हम अनुभव कर रहे हैं। और आतंकवाद जैसी एक चुनौती पर एक कड़ा प्रहार किया गया है। पाकिस्तान के द्वारा जो पहलगाम की आतंकी हमले वो कराया गया, वो जाहिर है कि पाकिस्तान ने एक रेड लाइन क्रॉस की थी और उस रेड लाइन क्रॉस करने की जो कीमत है वो उसे चुकानी थी और जो कि पाकिस्तान के ऊपर ये कॉस्ट इम्पोज की गई है। और आप जानते हैं कि ये जो भारत की कार्रवाई है वो कम्प्रहेंसिव है, ये व्यापक कार्रवाई भारत ने की है। सिंधु जल समझौते का स्थगन भी ऐसे ही एक बड़ी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक स्ट्राइक थी। उसी के साथ साथ अनेक प्रोपेगेंडा करने वाले जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स थे उनको भी बैन करना एक डिजिटल स्ट्राइक थी। पाकिस्तान से आने वाले सभी आयातों पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया, वो भी एक इकोनॉमिक स्ट्राइक थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर FATF और IMF पे भी पाकिस्तान को भारत घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इस व्यापक काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो है मिलिट्री स्ट्राइक, जिसको कि भारत ने आज करके दिखा दिया है। और ये जाहिर है कि भारत की जो कार्रवाई है ये आतंकवाद विरोधी है। मैं इस बात को फिर से एम्फसाइज करूंगा, ये जो कार्रवाई है आतंक के ऊपर प्रहार किया गया है। ये जो कार्रवाई है पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं टारगेट किया गया है, बल्कि आतंकवाद के अड्डों को जहां पे आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी, ये जो लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो आतंकी जहां पर हर तरीके की आतंकी साजिशें रचते थे, बच्चों को ब्रेन वॉश करते थे और एक पूरी आतंकी फैक्ट्री चलाते थे, उन ठिकानों को हिट किया गया है। और जाहिर है कि ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। मैं इसमें और भी एक बात कहना चाहता हूं कि भारत में जो कार्रवाई की गई है, ये जो कार्रवाई आने वाले समय में भी सस्टेन तरीके से जारी रहेगी, क्योंकि आज का ये जो नया भारत है आतंकियों को न तो भूलता है न उन्हें माफ करता है और उन्हें सजा तक अवश्य पहुंचाता है। तहव्वुर हसन राना को हम 17 वर्षों के बाद अमेरिका से लाए हैं और उसी तरीके से अनेक ऐसे आतंकी हैं जो आज भी कहीं छुपे हुए हैं, हाइड आउट्स में है, पाकिस्तान में जा रहे हैं वो हैं, अन्य कहीं विदेशों में भी कुछ आतंकी हैं। तो जो दूर दराज कनाडा जैसे और अमेरिका में शरण लिए हुए जो कुछ आतंकी हैं, उन सभी भारत के टारगेट पे हैं और उनको भी जस्टिस तक जरूर लाया जाएगा। और आतंकवाद के विरुद्ध भारत एक नेतृत्व करता राष्ट्र बनकर के उभर चुका था। एक बार फिर से भारत ने ये दिखा दिया है कि आतंकवाद के ऊपर कैसी कार्रवाई करके दिखानी चाहिए। और आतंकवाद के ऊपर जो कार्रवाई है वो भारत ने उसी तरीके से की है जैसे कि महाशक्तियां करती है, जैसे कि अमेरिका करता है, जैसे कि इजराइल करता है, उसी तरीके की कार्रवाई भारत ने आज की है। और निसंदेह हर एक भारतीय का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया है और हम सभी के लिए बेहद हर्ष का विषय है। बिल्कुल, आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है और आज जिस तरीके की दिवाली हम मना रहे हैं वो पाकिस्तान के यहाँ मना रहे हैं और आप देख सकते हैं क्या तस्वीरें सामने आई हैं। संजीव जी देखिए, ये सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं है, ये उरी का बदला है, ये पुलवामा का बदला है, ये 26/11 का बदला है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो नापाक हरकतें की जाती हैं, साजिशें रची जाती हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं उसने की हैं, जाहिर है कि वो एक कॉम्प्रहेंसिव, जैसे कि मैंने कहा, एक कॉम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म रिस्पांस भारत ने किया है, जिसमें कि सभी एलिमेंट्स को
शामिल किया गया है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो डिजिटल हो या मिलिट्री हो, जो आज हम देख रहे हैं। और ये व्यापक जो रिस्पांस है भारत का, वो लंबे लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन तरीके से आगे बढ़ेगा, ये भी मैं देखता हूँ। और इसी तरीके का अप्रोच को रखने की आवश्यकता है, तभी ये जो बिल्कुल बिल्कुल मानवता की सर, समक्ष इसी आतंकवाद बीच की बड़ी खबर चुनौती है, सामने आ रही, रक्षा तभी मंत्री की उसका तीनों मुकाबला। सेना प्रमुख से बातचीत। बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना प्रमुख से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातचीत। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ से ये बातचीत की गई। आगे की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, इस पर रक्षा मंत्री ने चर्चा की है। देखिए, आज पूरा देश सोया नहीं है, आज पूरी रात में, क्योंकि जश्न का माहौल है पूरे देश में, जम्मू से लेकर भारत के अंत तक। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी खबर, आगे की रणनीति पर रक्षा मंत्री की चर्चा। और लगातार हमारे साथ दो रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जिनसे हम समय समय पर बातचीत करें। लेकिन पंकज, आप भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, इस समय भारत में जश्न का माहौल है, क्योंकि भारत ने एक ऐसी स्ट्राइक कर दी है जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी। बिल्कुल सौम्या, और देखिए आखिरकार इस कार्रवाई का बहुत लंबे समय से इंतजार था। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिरकार भारत की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और देखिए, एक तरफ मॉक ड्रिल को लेकर जिस तरीके से सभी की निगाहें थी कि भारत में मॉक ड्रिल होगी, 244 ऐसी जगह थी, जो जिले थे जिनमें मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन ये नहीं पता था सौम्या कि रात के समय में, उस रात के अंधेरे में भारत इतनी बड़ी कार्रवाई करेगा कि ऐसे में दुनिया पूरी तरीके से निगाहें इस पर देखेगी कि आखिरकार भारत क्या कुछ कर सकता है। और देखिए, पाकिस्तान के लिए एक सबक भी है। आप जिस आतंकवाद को पनाह देते हो, जिस आतंकवाद को फलने फूलने देते हो, उस आतंकवाद को आखिरकार भारत जड़ से किस तरीके से खत्म कर सकता है, ये भी एक अपने आप एक बड़ा संदेश है। और दूसरा देखिए सौम्या, ये जिस तरीके से देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम सवाल भी किए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, हो सकता है कि अब वो सवालों का जवाब उन्हें मिल चुका है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान भी लगातार सवाल करता था, चाहे वो एयर स्ट्राइक को लेकर हो, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हो, लेकिन ऐसे में इस बार जब ये हमला किया गया है, जब ये बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, तो इस बार जो पाकिस्तान की मीडिया है वो भी पूरे तरीके से सामने आई है और उसने भी ये बात कबूली है कि भारत की तरफ से हमला किया गया है। और सौम्या देखिए, ये जब पृष्ठभूमि तैयार होती है, ये कोई एक दो दिन की नहीं होती है। जब हमला हुआ था पहलगाम में, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसको लेकर बैठ के करे थे। सीसीएस की हमने बैठक देखी, उसके बाद और भी चाहे तीनों प्रमुख से बातचीत उन्होंने की हो, उनको लेकर मीटिंग की हो, उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा फ्री हैंड हमने छोड़ दिया है, आपको जो करना है, भारतीय सरकार आपके साथ में है, आप कोई भी इस दौरान एक्शन ले सकते हैं। ऐसे में जो खबरें निकलकर सामने आई है सौम्या, वो ये है कि जो खुफिया एजेंसी है रो, उसने पूरे तरीके से ये टारगेट करने की कोशिश की थी कि भारत की जो सीमा है वहां से कितनी दूर पर आतंकवादियों के ठिकाने हैं और एक एक करके उस ठिकानों पर किस तरीके से हमला करना है। और इतना ही नहीं सौम्या, इस तरीके के ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि उन ठिकानों पर हमला करने के बाद आपको वापस लौटना है। और देखिए, अभी फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर या इस तरीके के बयान नहीं आए कि कोई हताहत हुआ है, किसी भी तरीके से कोई इस दौरान बड़ी कार्रवाई में किसी की जान गई, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल जो जितने भी हमने जानकारी ली है, जितने भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी, तो ऐसे में अभी इसको लेकर कोई भी बात सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, जश्न का माहौल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी थी कि पूरे देश में जश्न का माहौल है। जिस सीने को छल्ली किया था पाकिस्तान ने, जिस सीने को पूरे तरीके से गोलियों से दाग दिया था, उस सिंदूर को उजाड़ दिया था, उसी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है भारतीय सेनाओं ने। बिल्कुल पंकज, देखिए भारत ने ऐसा नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि भारत की बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने का काम पाकिस्तान ने किया था। और उसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने घुस के पाकिस्तान में हमला किया है। विवेक जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब अगर आपसे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जानना चाहूं, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी आदतों से बाज नहीं आता, हालांकि इतना हमने उन्हें लंगड़ा कर दिया है कि वो उनकी तथा तो नहीं है कि खड़े हो पाए अपने पैर पे, लेकिन क्या कुछ उधर से और हो सकता है? देखो, ये अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो वो बेसिकली पीओके में आर्टी शेलिंग से करेगा, और हो सकता है कि कुछ एक आधे कोई एयर स्ट्राइक हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ज्यादा वो रिटेलिएट कर पाएगा, क्योंकि एक तो उनकी इकोनॉमी इस वक्त बहुत डाउन है, उनका मोराल बहुत डाउन है, और जो उनके पाकिस्तान आर्मी में कैजुअलिटी है, अगर वो करती है तो उनको इसका बहुत एस्केलेट करता है अगर पाकिस्तान, तो उसको उसको बहुत उनकी एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है, बाकी के अफगानिस्तान के बॉर्डर से,
तो वो कहाँ कहाँ कर सकता है। तो अभी जो हमने ये स्ट्राइक किया कि किस लेवल पर वो एस्केलेट करता है, तो वो अपनी जान अपने खतरे में डाल रहा है, अपने देशवासियों की जान खतरे में डाल रहा है। एज इट इज पाकिस्तान आर्मी के ऊपर तो कैजुअलिटी होना निश्चित ही है, वो तो होगी होगी, और किस हद तक होगी उनको भी उसका जायजा नहीं रहेगा कि क्या बीता है उनके साथ। अगर आप दूसरा जो वो जिधर धमकी देता रहता है न्यूक्लियर स्ट्राइक, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उसकी इतनी काबिलियत है या इतना वो कर सकता है कि हमारे ऊपर कोई ऐसी स्ट्राइक करे। हाँ, थोड़ा बहुत रिटेलिएट अपनी जनता को दिखाने के लिए पक्का करेगा, उसमें मुझे लग रहा है कि करेगा वो, और उसका जवाब उसको क्या मिलने वाला वो उसके लिए गंभीर विषय होगा सोचने का। बिल्कुल। देखिए, पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को जब ये हमला हुआ उसके बाद साफ कर दिया था कि ऐसा प्रहार होगा कि पाकिस्तान याद रखेगा कि भारत क्या चीज है। संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए जिस तरीके से हमने पूरी तैयारी की, हम पाकिस्तान की तरह भड़बड़ाते नहीं हैं, पूरे रॉ ने पहले इंटरनल सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और स्टेप बाय स्टेप हम चले और उन लोगों पर प्रहार किया जो असली मुजरिम है इस पूरी आतंकी घटना के। यानी हमने किसी आम नागरिक को हताहत नहीं किया, परेशान नहीं किया, हमने वहां पर प्रहार किया जहां जरूरत थी। जी बिल्कुल, देखिए भारत की जो मल्टीपल एजेंसीज हैं जिसमें रॉ है, हमारी जो NTRO है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो इंटरनल खुफिया एजेंसी IB, और सभी मल्टीपल एजेंसीज ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है। सभी सेनाओं ने संयुक्त रणनीतियां बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। और हमारा जो डिप्लोमेटिक अमला है, विदेश मंत्री श्री S जयशंकर के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जाहिर है कि सारी जो भी खुफिया एजेंसीज हैं और जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सबके सर्वे सर्वा हैं, उनके नेतृत्व में ये जो रणनीति बनाई गई। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सभी ने इसमें अपनी भूमिका, अपना नेतृत्व प्रदान किया है। और सबसे बड़ा जो फाइनल ऑर्डर, जाहिर है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपना ऑर्डर और मार्गदर्शन इस पे दिया। और ये भारत के अटल राजनीतिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है कि भारत की सेनाएं ये एक्शन ले पाई हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से समर्थ थी, सक्षम थी, लेकिन कहीं न कहीं पहले की जो सरकारों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती थी। लेकिन आज का ये जो भारत है उसके अंदर अटल राजनीतिक संकल्प शक्ति है, और जिसका कि प्रदर्शन एक बार फिर से आज हमने किया है कि जब हमने पहलगाम की इस हमले को कंप्रेहेंसिव तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। और इसी तरीके की कार्रवाई भारत ने उरी और पुलवामा के जो घटना की बात की थी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हमने जो कंडक्ट की थी, ऑपरेशन ऑल आउट 2017 से कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में लगातार जारी है। कश्मीर घाटी में पहलगाम में एक लंबे समय के बाद ये घटना आतंकी अंजाम दी। लेकिन उसके पहले आप देखिए तो कश्मीर की वैली में, घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी, और आतंकियों के ऊपर इतना दबाव था कि वो पुंछ और राजौरी के जंगलों में और पीर पंजाल की पहाड़ियों में हाइड आउट्स बना करके कैरों की तरीके से हमले करते थे। तो जाहिर है कि आज फिर से भारत ने एक बार पहलगाम आतंकी हमले को करा कर पाकिस्तान ने जो रेड लाइन क्रॉस की थी उसको फिर से बता दिया है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत फिर से मत करना, नहीं तो इसके अंजाम बड़े बुरे होंगे। और भारत ने इस बात को फिर से मैसेज ये जो है अपने काउंटर टेररिज्म मेजर्स के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट रूप से कन्वे कर दिया है। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान इसे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जहां तक भारत की, मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा, भारत की ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, और पाकिस्तान के लीडर्स उन्होंने यदि कोई मिसकैलकुलेशन करने की कोशिश की, किसी तरीके से इसको एस्केलेट करने की कोशिश की, तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं। जैसा कि हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बताया कि पाकिस्तान के आंतरिक हालात वर्तमान समय में अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में अलगाववाद की मांग लगातार तेज हो रही है, बलूचिस्तान में स्थितियां अच्छी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में TTP लगातार पाकिस्तान की सेना पर ही सीधे सीधे हमले कर रहा है, पुलिस फोर्सेस को टारगेट कर रहा है, सिंध देश की मांग वहां चल रही है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो अपने देश भारत में आना चाहते हैं। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी कंगाली की स्थिति में है, राजनीतिक रूप से अस्थिर है। इमरान खान जो सबसे अधिक लोकप्रिय नेता पाकिस्तान में है, वो जेल के अंदर बंद है। तो ऐसे में जनरल मुनीर के ऊपर पहले से ही भारी दबाव था, और जनरल मुनीर अपने इन दबावों से बचने के लिए और आलोचनाओं से बचने के लिए उन्होंने साजिश रच डाली ताकि सारा ध्यान
भारत के फ्रंट पर चला जाए। जी। इसी वजह से मेरा भी ऐसा मानना है कि ये पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में नहीं है, और पाकिस्तान के लिए यही, मैं फिर से कहूंगा, यही बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि वो इसको एस्केलेट न करे, और भारत ने ये कार्रवाई की जो की है उसकी उसके इम्पेरेटिव्स को समझे कि भारत ने ये कार्रवाई क्यों की। और भारत जाहिर है कि ये ऐसा भारत नहीं है आज का भारत, नया भारत जो आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा। और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को नोट कर लेना चाहिए कि इस तरीके की कार्रवाई के बारे में आगे सोचे भी ना, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई इस नए भारत में बर्दाश्त नहीं होगी। ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर दे दिया गया है, लेकिन इतना कहने के बाद मैं कहूंगा कि हमें अलर्ट बना करके रखने की आवश्यकता है, और अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान इसको किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करता है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक भी वो ज्यादा बड़े किसी रिस्पॉन्स की तरफ वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी स्थितियां अच्छी नहीं है। और भारत का ये जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नहीं है, वहां की आवाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो आतंक के मास्टरमाइंड्स हैं, जो भी आतंक के परपेट्रेटर्स हैं, जो भी आतंकवादी जो गुनाहगार है पहलगाम की और अन्य आतंकी घटनाओं की, उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई है। तो ये भारत ने जो स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन है कि ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, उसको स्पष्ट किया है। और अभी 10 बजे जो भारत की तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, उसमें और भी स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि ये जो कार्रवाई है वो किस तरीके की कार्रवाई थी। और पाकिस्तान से यही अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो इसको किसी तरह से एस्केलेट नहीं करेगा, लेकिन यदि उसने इसका एस्केलेशन करने की कोशिश की और भारत के ऊपर युद्ध थोपने की कोशिश की, तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान के विखंडन का भी कारण बन सकता है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। संजीव जी, देखिए एक सवाल यहाँ पर और जोड़ना चाहूंगी, हालांकि मुझे लगता है कि शायद इस वक्त ये सवाल पूछना भी बहुत वाजिब होगा। देखिए, ये आपने कहा कि ये नया भारत है और ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। देखिए, पीओके का क्या आपका कहना है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि जो कश्मीर हमारा है उसे हम छीन के रहेंगे। क्या ये मौका है? क्या अगर पाकिस्तान ने कुछ और करने की कोशिश की तो भारत ऐसा भी कुछ कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान ने यदि इसको एस्केलेट करने की कोशिश की, भारत का जो तात्कालिक लक्ष्य था वो पहलगाम की आतंकी घटना के जो गुनाहगार थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का था। भारत का जो इमीडिएट लक्ष्य आतंकवाद के ऊपर प्रहार करने का था, न कि पाकिस्तान की सेना को या उसकी मिलिट्री को, उसकी सिविलियंस को टारगेट करने का था। और भारत ने एक बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक्स कंडक्ट की है, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई कंडक्ट की है, और इसके बारे में और भी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें अवश्य दिया जाएगा कि ये भारत का कितना रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिबल स्टेप भारत ने लिया है और डिटरमिन तरीके से सारी सावधानियों को बरतते हुए कार्रवाई की गई है। लेकिन इसके बाद यदि पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट करने की कोशिश की तो ये पाकिस्तान के विखंडन का कारण बनेगा। पाकिस्तान कई भागों में विभाजित हो सकता है, और जैसा कि आपने पूछा कि जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है वो तो भारतीय टेरिटरी है, उस पर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशन है, वहाँ के लोग भारत में आना चाहते हैं, वहाँ के लोग वहाँ प्रताड़ित हैं, तो वो जाहिर है कि वो तो भारत में शामिल होगा ही। लेकिन उसके अलावा अन्य जो भाग हैं वो भी विखंडित हो सकते हैं। पाकिस्तान ने यदि कोई एस्केलेशन करने की कोशिश की तो ऐसी स्थितियों को रूल आउट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, तो देखिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भी पंकज भी लगातार जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी जाना चाहूंगी। साथ ही हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले पंकज आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार खुशी का माहौल देखा जा रहा है पूरे देश में, और कहा जा रहा है कि ये बदला सिर्फ पहलगाम का नहीं है बल्कि उरी का है, पुलवामा का है और तमाम उन हमलों का है जो भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान ने भारत पर जानबूझ के करने की कोशिश की थी। बिल्कुल सौम्या, देखिए हमने इससे पहले भी 2 स्ट्राइक जो हैं वो देखी हैं, और जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक रही है। बिल्कुल पंकज आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ शिवदान सिंह भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जैश के कई ठिकानों पर हमला किया गया है, जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों पर उन टॉप कमांडर्स पर हमला किया गया है जो लगातार जिनको पाकिस्तान पनाह देता आ रहा है, और इन दिनों में जब से पहलगाम का हमला हुआ है उसके बाद उनको सिक्योरिटी भी बहुत हाई दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें टॉप कमांडर्स भी मारे गए हैं। देखिए, आज का युग तकनीक का युग है। पहले युद्ध आमने सामने का होता था और जो इस तरह के जो एलिमेंट होते थे बच जाते थे क्योंकि वो आंतरिक भागों में जाकर छुप जाते थे। मगर आज तकनीक से एग्जैक्ट लोकेशन पता कर ली जाती है, उसके साथ साथ उन एग्जैक्ट लोकेशनों पर हमारी जो गाइडेड मिसाइल्स हैं, हमारे जो रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनसे एग्जैक्ट लोकेशन पर हमला किया जाता है। जो आज जो सफलता हमें मिली है इस ऑपरेशन में,
जो हमने उनके आतंकवादी को लीडर है उनको मारा है, वो केवल इसलिए मारा है कि हमने एग्जैक्ट लोकेशन पता की और उसके लिए प्रॉपर तकनीक और गाइडेड मिसाइल्स को इस्तेमाल किया, जिसके बाद एग्जैक्ट ठिकानों पर जाके वो गिरी और उनको समाप्त किया। तो ये पाकिस्तान भूल गया है कि भारत कितनी तकनीक में आगे बढ़ चुका है। उसने गलवान, जो चीन का गलवान में हमला हुआ था, उसके बाद से भारत ने अपनी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको बहुत बढ़ा लिया है। और ये अपने जो राफेल एयरक्राफ्ट और हमने इजराइल से लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम, सबको अपने पास रखा है, जिसके द्वारा हम एग्जैक्ट लोकेशन पर हम हमला कर सकते हैं और पाकिस्तान के किसी भी हमले को नाकाम करने की जो कैपेबिलिटी है वो भारत की सेना में है। क्योंकि जो हमने एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, उससे हम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने क्या हमला किया है, क्या मिसाइल छोड़ी है, क्या ड्रोन भेजा है, उसको हम रास्ते में समाप्त कर सकते हैं। और पूरे देश को मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो नेता बार बार न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं, उनके जो न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाने वाली जो मिसाइल्स होगी या जो भी सिस्टम होगा, उसको हम हवा में ही गिरा देंगे और वो पाकिस्तान पर ही गिरेगी। क्योंकि हमारे जो एग्जैक्ट लोकेशन जो है, हमारे जो लोकेशन फाइंडर हैं, वो एग्जैक्ट हमें बता सकते हैं कि मिसाइल हमारी तरफ आ रही है तो उसको रास्ते में कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसलिए देशवासियों को पाकिस्तान के न्यूक्लियर हमले से डरने की जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह सुरक्षित हैं और उसको इसका प्रॉपर जवाब उसको देने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर है। तो ये हमारी भारत की सबसे बड़ी जो खूबी यही है कि हमने अपनी सेनाओं को आधुनिक बना दिया है और वो आज के युग में युद्ध लड़ने के लिए सक्षम हैं। बिल्कुल, जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये भारत है, ये आज का भारत है जो हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। जिस तरीके से हमने डिजिटल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबसे पहले धाराशायी करने की कोशिश की, तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया कि भाई इस तरीके की स्ट्राइक क्यों की जा रही है। उसके बाद जिस तरीके से हमने पानी से उनको मात दी कि भाई हम चाहते कि आप प्यासे मरिए, तो तमाम ऐसी चीजें पहले स्टेप बाय स्टेप भारत ने की, जिससे पाकिस्तान लंगड़ा होता चला गया। और जो आज स्ट्राइक की गई है, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो स्ट्राइक की है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। विवेक जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, एक बार हम फिर से विवेक जी से जुड़ना चाहेंगे। पंकज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास फिर से आना चाहेंगे। हमारी सहयोगी भी जुड़ी हुई हैं। पंकज, देखिए जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस तरीके से प्रहार किया है पाकिस्तान के ऊपर, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। और इमरजेंसी पंजाब में लगा दी गई है, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, लगातार आर्मी अलर्ट हो गई है। बिल्कुल, देखिए सौम्या, ये अभी नहीं, ये पहले से ही पूरी पृष्ठभूमि जो थी वो तैयार थी कि हमें किस समय पर हमला करना है और उसके बाद हमें अपनी सिक्योरिटी को किस तरीके से बना के रखना है, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गतिविधि होती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो भारत पे ना पड़े और समय रहते उस पर पूरे तरीके से काबू पा लिया जाए। और ऐसे में देखिए सौम्या, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि आखिरकार जिन ठिकानों को भारत की तरफ से तबाह किया गया है, वो ठिकाने थे जहां पर मदरसे चल रहे थे, जहां पर एक बड़ी आबादी को, यानी कि जो बड़े आतंकवादी थे, वहां पर पूरा सरगना था और बड़ी संख्या में आतंकवाद को यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। जो भी वहां पर आतंकवादी थे उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। और सबसे बड़ा यह है कि देखिए जो यहां पर लश्कर ए तैयबा है, वो उसने कई ऐसे बड़े आतंकियों को यहां पर सीधे तौर पर ट्रेनिंग दी है, जिसमें से कि कई को तो पहले ही मार दिया गया है। बड़े बड़े सरगना है, 200 एकड़ का इसका पूरा ये जो क्षेत्रफल है वो बना हुआ है। इसमें मदरसे भी, मैंने कुल मिलाकर अगर मैं सौम्या बात करूं तो यहां पर आतंकवादियों को कराई जाती है। और भारत ने सबसे पहले टारगेट उसी को किया कि आखिरकार देखिए जो मेन मुख्यालय है हमें उसे तबाह करना है। आने वाले समय में जो आतंकवादी वहां पर बनाए जाएंगे, जो आतंकवादी वहां पर पनपेंगे, उनको हमें पूरे तरीके से खत्म करना है। आने वाले समय में भारत ने सीधे तौर पर देखिए पाकिस्तान को संदेश दे दिया है, अगर पाकिस्तान अभी भी। और इसी बीच बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर ये बड़ा पोस्ट सामने आया, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। जयशंकर ने ये बयान दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर का यह बड़ा बयान, दुनिया आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए भारत की तरफ देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री जयशंकर का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करता है भारत। दुनिया आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाए। और देखिए सभी से ये अपील की जा रही है भारत की तरफ से कि पाकिस्तान को एकजुट होकर जवाब देने की ये जरूरत है कि वक्त आ गया। आज भारत है तो कल कोई और देश
हो सकता है। और जिस तरीके से आज भारत ने जवाब दिया है उसकी सराहना चारों ओर से की जा रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति। हम आतंकवाद के खिलाफ लगातार बात करते हैं, मुखरता के साथ सामने आते हैं और इस तरीके के प्रहार करते हैं। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल और भारत का ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल। चीन ने पाकिस्तान को दी थी टेक्नोलॉजी। बता दें, हमले के बाद जश्न का माहौल पूरे भारत में देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर में है, के बाहरी इलाके में है और वहीं पर हिंदुस्तान की सेनाओं ने घुसकर उस पूरे मरकज सुभान अल्लाह को तबाह। पूरी ये बिल्डिंग है, जो ये पूरी मस्जिद है, 15 एकड़ में फैली हुई है, जहां पर आतंकवादियों को पनाह दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था और तैयार किया जाता था कि जाइए दूसरे देश में या भारत जैसे देशों में जाइए और तबाही मचाइए। उन ठिकानों को चिन्हित करके, टारगेट करके किस तरीके से आज भारतीय सेना ने प्रहार किया है वो पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल, देखिए सौम्या, इससे पहले भी जिक्र किया था कि देखिए जो हमारी खुफिया एजेंसी है उसने पूरे तरीके से पहले उन ठिकानों का पता लगाया और अभी जिस तरीके से हमारे साथ में मेहमान जुड़े थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि अब जो हमारी सेना है वो अत्याधुनिक हो चुकी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पूरे तरीके से एक एक करके वो 9 जगहों को चिन्हित किया गया था जहां पर बड़ा आतंकी संगठन जो है वो पनप रहा है। ऐसे में लोगों को वहां पर बरगलाने का काम किया जाता है, जो मासूम है उनको लेकर जाया जाता है, मदरसे में उन्हें तालीम दी जाती है और उसके साथ में उन्हें आतंकवाद की तरफ किस तरीके से धकेला जाता है उसकी पूरी ट्रेनिंग जो है वो वहां पर दी जाती है। भारत ने सबसे महत्वपूर्ण यही काम किया है कि भारत की कोई दुश्मनी किसी आम नागरिक से नहीं है, भारत की दुश्मनी किसी ऐसी जो वहां पर राजनीति उससे नहीं है। मेन जो है वो सिर्फ यही है कि आप आतंकवाद को पनाह देते हो, अगर आप आतंकवाद को पनाह देते हो तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और देखिए सौम्य, यहाँ पर 2 तस्वीरें मैं साफ कर देती हूँ। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से व्यवसाय बढ़ा, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे थे जम्मू कश्मीर के लोग, लेकिन आतंकवादी हमला होना और वहां पर पूरे तरीके से इकोनॉमी पर वो पूरे तरीके से हमला हुआ, वहां पर पर्यटक कम हुआ और ऐसे में भारत ने इसका बदला लिया जब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को ही नीचे डुबोने की कोशिश की गई है, चाहे वो सिंधु समझौता हो या फिर आयात को लेकर स्ट्राइक करनी हो, पूरे तरीके से उसको तबाह किया। दूसरा, भारत ने बदला लिया है। आपने खून के बदले खून का जिक्र किया था, तो खून के बदले खून का ही जिक्र जो है वो भारत ने इस दौरान कार्रवाई करते हुए दिखा दिया है कि भारत की तरफ अगर आप आंख उठाकर देखोगे उन आंखों को नोच लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और सौम्य, यही भारत की तकनीकी है। देखिए, पहले से युद्ध की शुरुआत भारत कभी नहीं करता, शांतिपूर्ण तरीके से रहता है और पूरी दुनिया को यही संदेश भारत की तरफ से जाता है। देखिए, हम कभी युद्ध की पहल नहीं करते, हम हमेशा दोस्ती की पहल करते हैं और इसकी एक बार नहीं 10 बार की चीजें सामने एग्जाम्पल रखे जा सकते हैं भारत की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान हमेशा आस्तीन के सांप की तरह उसने काम किया। इसलिए अब हम किसी भी तरीके की दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही हैं टेक्नोलॉजी का, भारत ने अपनी